अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और अभी आज मैं बैठा हुआ था चुज़े के इंतज़ार में। आज हमारा पीएस आ रहा है, तो अभी फ़्लाइट लेट थी दोहा से इस्लामाबाद की। तो मैंने कहा हमारा एक बड़ा ड्यू सेशन था हाउ टू स्टार्ट पोल्ट्री फार्मिंग, और मुझे याद है कि इसके सारे सेशंस आउट ऑफ स्टेशन ही हुए हैं। लकीली पहला और दूसरा सेशन कराची था, मैं किसी काम के सिलसिले में उधर होटल से किया था। थर्ड और फोर्थ सेशन किया था बैंकॉक से, उधर भी एशिया के सिलसिले में। और ये ड्यू सीरीज़ चल रही थी और इसमें हमने बड़ा कुछ सीखा था कि फार्मिंग कैसे की जाए। हमारी एक पूरी यूट्यूब पे एल्बम बनी हुई है जिसमें ये हमने बताया था कि फार्मिंग को अंडरस्टैंड कैसे करना है, फार्मिंग के लिए एसेंशियल रिसोर्सेज क्या होंगे, फार्मिंग शुरू कैसे की जाए, उसके बाद उसकी मैनेजमेंट कैसे की जाए। तो इसके दो सेशंस ड्यू थे। एक सेशन तो ये है कि अंडा कैसे सेल किया जाए, और दूसरा कब आपने बर्ड को रिन्यूअल पे लेके जाना। तो अब बहुत से फार्मर्स के जो है ना अंडे आ रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ बहुत से फार्मर्स हौसला तोड़ भी रहे हैं। तो आज मैंने कहा कि टाइम है तो शुरू करते हैं जो है ना इस सेशन से। तो आज फार्मर्स जिस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे वो समझें कि एक्चुअली इट्स माय एरिया ना, कि आई एम अ मार्केटर और ये मार्केट से रिलेटेड बात है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को जो है ना आपको बता सकूँ। तो फार्मर्स, पहली चीज़ तो ये कि जो भी बंदा मुर्गी डालता है वो प्रॉफिट के लिए डालता है, और प्रॉफिट मार्केट से ही आना। तो मैं ये समझता हूँ कि मुर्गी को पालना, मुर्गी को समझना वो 20% है, और 80% अंडे को बेचना। अगर मार्केट में अच्छी मार्केट नहीं हम बना पाएंगे तो फिर हर चीज़ जो है ना वो बेस होता है कि जितने मर्ज़ी अंडे आ जाएं, जितनी मर्ज़ी कम मोर्टेलिटी हो जाए, जितनी मर्ज़ी यूनिफॉर्मलिटी हो जाए, असल मकसद तो अंडा बिकना। अच्छा, अंडा बेचने के पर्सपेक्टिव से मेरा तजर्बा भी रहा। 5 साल 5.5 साल हो गए मैं मार्केट में अंडा बेच रहा हूँ। दूसरा, मार्केटिंग के बींगा कह लें कि टीचर ऑफ मार्केटिंग, तो इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको हम डिस्कस करेंगे। और मैं समझता हूँ कि एंड वेल इज़ ऑल वेल। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसको आप समझेंगे शायद ये एथिकल है या नहीं एथिकल। तो वो मार्केटर्स के बारे में अक्सर ये कहा जाता है, जब मैं क्लास में भी होता था तो स्टूडेंट्स से कहा करते थे कि सर ये मशहूर है कि मार्केटर्स झूठ बोलते हैं। तो मैं कहता था नो, वी ऑलवेज स्पीक हाफ ट्रुथ ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि आधा सच बोलने वाली होंगी, मगर क्या करें कि इट्स मार्केटिंग। आप सुबह से लेकर शाम तक जितनी एड्स देखते हैं वो सब मार्केटिंग होती है। तो अभी शुरू करते हैं। अंडा बेचने में फार्मर सबसे पहला जो काम है ना, सबसे इम्पोर्टेंट काम, कि आपने किसको पकड़ना, किसको अंडा देना। तो फार्मर्स हर फील्ड में ना एक सेलर्स होते हैं, रीसेलर्स होते हैं, इंटरमीडिएट्स होते हैं। जैसे आप अगर सीमेंट ख़रीदने जाएंगे तो सीमेंट मिल के पास नहीं जाएंगे, सीमेंट फैक्ट्री के पास नहीं जाएंगे, आप सेलर के पास जाएंगे जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर है। इसी तरह अंडा आपने रीसेलर के थ्रू बेचना है जो अंडे बेच रहा है। मार्केट में स्ट्रक्चर ये है अंडों का कि फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं, उनसे डिफरेंट आड़ती जो होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो उठाते हैं। मार्केट का मैकेनिज़्म ये है कि जो लोग फार्मर्स को पैसे देते हैं या फीड देते हैं या अद्वियात देते हैं, वही अंडा ख़रीदते हैं। अब वो जो अंडा ख़रीदते हैं उनकी बानें लगी होती हैं, उनकी कह लें कि एग्रीमेंट्स हुए होते हैं उन लोगों के साथ जो बड़े होल सेलर्स होते हैं, बड़े डीलर्स होते हैं, सोल डीलर्स होते हैं। अब फार्मर से आता है उनके ब्रोकर के पास, या जिसको रीसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, आड़ती कह लें, उसके पास वो क्या करता है, वो अगले बंदे को कहता है जी मेरे पास 20 फार्मर्स हैं, तो इनको जो है ना, अब आज फॉर एग्जांपल अगर आपकी गाड़ी आती है तो मैं 150 पेटी लोड करवा दूंगा। अब वो 150 पेटी उठा के होलसेलर ले जाता, और वो फार्मर्स के जो भी पैसों का लेना देना होता है, पिछले कटने होते हैं, व्हाट्सएवर, उसको हम छोड़ते हैं। अब जब होलसेलर ले जाता है तो होलसेलर के पास बड़े बड़े गोदाम्स होते हैं ना, वो अपने उधर रख लेते हैं, और फिर उनकी आगे अपनी गाड़ियाँ भी होती हैं, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उनसे आगे अंडे ख़रीदते हैं, और एक एक पेटी, दो दो पेटी। जैसे अक्सर आपने मोटरसाइकिल्स पे देखा होगा कि 2 साइडों पे छज्जे लगे होते हैं, अंडे रख के तो लोग जा रहे होते हैं। वो क्या होते हैं, आगे रीसेलर्स होते हैं ना, वो जाते हैं 4 ट्रे, 2 ट्रे, 5 ट्रे, 1 पेटी, 2 पेटी, डिपेंड कर रहा था बर्गर शॉप पे है या करियाने की दुकान है या बेकरी है या व्हाट्सएवर, वो उधर पहुंचाते हैं। अब
पीछे से वो ख़रीदते हैं। फॉर एग्जांपल आज अगर रेट है 8,760 रुपये ना, तो मार्केट में जो फार्म गेट रेट होता है तकरीबन 400-500-600 रुपया कम होता है। 8,000 या 8,100 रुपये का अंडा होलसेलर उठा रहा होगा फार्म से। अब वो उठाएगा लेट्स सपोज हम कहते हैं कि 8,100 का, वो ला के होलसेलर अपना किराया शराया बाकी चीज़ें डाल के 8250 रुपये का कर देगा। उससे रीसेलर उठाते हैं और 100-200-300 रुपये अपना मार्जिन रखते हैं और जाके शॉपकीपर को देते हैं, और शॉपकीपर एंड प्राइस 8,760 रुपये पे बेच रहा था। अब आपने जिस बंदे को पकड़ना ना, आप जब भी दुकानदारों के पास जाएंगे वो आपको हमेशा नेगेट करेंगे। वो कहेंगे जी ये अंडा नहीं बिकता, ये ऐसे नहीं होता, ये फलां नहीं होता, व्हाट्सएवर। तो आपने कभी भी सेलर को नहीं पकड़ना, दुकानदार को नहीं पकड़ना, आपने रीसेलर को पकड़ना। और वो कैसे पकड़ना? आप उनके पास जाए, उनको कहेंगे सर ये आपके पास अंडे पड़े हैं, आप किन से लेते हैं, मुझे भी चाहिए, या मतलब 100 कोई बहाना बना के आपने उस रीसेलर का नाम लेना, उसका नंबर लेके उसको अप्रोच करना और उसको इंसेंटिव देना है कि भाई मेरे पास ये अंडे मौजूद हैं और तुम जो है ना कितने के खरीदो। तो ये असल की पॉइंट है कि वो आपसे ख़रीदेगा, आपको ना होलसेलर का मार्जिन देना पड़ेगा और ना दुकानदार के साथ मगजमारी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो हमेशा आपको कहेगा कि आप बुरे हैं और हमारा मिजाज ऐसा है कि हम हर नई चीज़ को गलत कहते हैं। और ये हमारा नहीं है, इतने ज़्यादा आपको पता है कमो पेश 1,24,000 अंबिया आए हैं, उन सबको भी दुनिया ने नेगेट ही किया था। तो ये फितरत है। तो होता ये है कि फार्मर्स, आप जब रीसेलर को पकड़ेंगे ना, उसको नज़र आएगा कि यार मेरा उधर से प्रॉफिट मार्जिन जो मैं उसको देता हूँ वो भी बच जाएगा, तो मुझे एक्स्ट्रा मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल उसको 300-400 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएगा। दूसरा ये है कि फार्मर्स, जब आपने रीसेलर को पकड़ लिया तो उससे आपने वाइट अंडे की निगोशिएशन नहीं करनी। आपने कहना गोल्डन मिश्री का रेट बताओ या ब्राउन अंडे का रेट बताओ, जो 1,000-1,500 रुपये अप होता है उस रेट पे आपने निगोशिएशन करनी है। एक और अहम चीज़ फार्मर्स, अगर आप चाहते हैं कि रीसेलर के एंड पे ना जाएं, तो दूसरा एंड है कंजम्पशन का। कंजम्पशन ये होती है कि जिधर अंडा खाया जाता है, कंज्यूम होता है ना। अब आपका अंडा देसी अंडा है, ब्राउन अंडा है, जो मतलब बहुत से पैरामीटर्स में बाकी वाइट अंडे से बेहतर है। तो ये सारी बातें तो तब पता चलेंगी ना जब कंपटीशन जिधर ग्राउंड में हो रहा है, ग्राउंड में आपका और वाइट अंडा भागेंगे। तो भागने की जगह वो कंजम्पशन पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? बर्गर शॉप्स वाले हो सकते हैं, नाश्ते वाले जो पाए होते हैं, चने होते हैं, साथ अंडा दे रहे होते हैं, मतलब डिफरेंट दाल चावल वाले होते हैं, होटल्स होते हैं, जो कंज्यूम करने वाला बंदा होता है, जिधर फिजिकली और टेस्ट वाइज कंपैरिजन हो सके। तो अगर आप रीसेलर्स के एंड पे नहीं जाना चाह रहे तो कंजम्पशन पॉइंट्स पे जाएं। और ये दोनों ऐसे एंड हैं जिधर से आपको नेट कैश मिलेगा। पहले आप पैसे लेंगे, फिर आप अंडे देंगे। उसके बाद फार्मर्स जो है ना, आपने एक्चुअली जो है ना एक बहुत इस्टेब्लिश मार्केट जो है ना वाइट अंडे की, उसमें पेनिट्रेट करना ना। अब पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी ये होती है कि खुबना है आपने ना। खुबने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन में आए ना, और थोड़ा सा एहसान भी करें। एहसान किस तरह करें कि लेट्स सपोज कि आपको रीसेलर कहता है यार ये मेरा अंडा नहीं चलता ना, या मतलब ये नहीं चलना, पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा। तो पहली बात तो उसको कि 1,000-1,500 रुपये महंगा होता मुझे पता, ठीक है ना, मगर लेट्स सपोज कि तुम इस तरह करो, तुम 1,500 रुपये प्लस पेटी उठाओ, मैं तुम्हें ना 2 ट्रे, 2.5 ट्रे, 1 ट्रे फ्री दे देता हूँ। फ्री इसलिए दे देता हूँ कि तुम कह रहे हो कि चलना नहीं है, तो तुम्हारा रेट जो है ना वाइट अंडे के बराबर हो जाएगा। मगर मेरी पेटी का रेट 1,500 रुपये, 1,000 रुपये, 1,200 रुपये प्लस ही है, मगर मैं तुम्हें 1-1.5 ट्रे दे देता हूँ ताकि तुम वाइट अंडे के रेट पे कर लो। अब ये उसको ये इंसेंटिव होगा कि यार बिल्कुल ये वाइट अंडे के, सफ़ेद अंडे के रेट पे मिल जाएगा, तो ये तो बल्ले बल्ले मैं ज़्यादा कमाऊँगा। अच्छा, अब आप कहेंगे कि इसमें आपको क्या फ़ायदा आपको, और ये हैबिचुअल ना हो जाए। हैबिचुअल बिल्कुल नहीं होगा। आपका फ़ायदा ये कि आप पेनिट्रेट कर गए ना, आप खुब गए, आपको एंट्री पॉइंट मिल गया। अब आपको कब पता चलेगा कि आपने FOC ख़त्म करनी है? फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसने पिछले वीक आपसे 2 क्रेट लिए थे, 2 पेटियां ली थी, इस दफ़ा उसने 2.5 की हैं या 3 की हैं, तो इट मीन्स कि उसका अंडा बिकना शुरू हो गया, उसकी डिमांड ऊपर जानी शुरू हो गई है। तो फिर आपने चीज़ें खींचनी शुरू कर देनी है।
मतलब आप कहें जी ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं हूँ तो मैं कहूँ जी ठीक है फ्री चाहिए यार, ये स्टार्टर अंडा ये फ्री मिल सकता है, बोर तो नहीं है मेरे पास, तो है ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी पावर को पुल बैक करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। और जो है ना, कभी भी जो है ना, आपने ये परसेप्शन नहीं बनने देनी कि आपका और वाइट का बराबर होगा, क्योंकि अगर ये परसेप्शन बन जाएगी तो वो फिर आपको बहुत रोल लेंगे। उसके बाद है कि एक फार्मर्स दुनिया में जो कामयाबी का कुलिया है ना, वो डिमांड एंड सप्लाई का ही है ना। आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी हो, अगर उसकी डिमांड नहीं है तो कोई मतलब फ़ायदा नहीं है मार्केट में। आपने हमेशा ये कोशिश करनी है कि शॉर्टेज की परसेप्शन बनी रहे, कभी ऐसे नहीं करना, लेट डाउन नहीं करना, अपनी निगोशिएशन पार नहीं देनी। पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल है, मार्केटिंग का कंसेप्ट है, मैनेजमेंट का कंसेप्ट है। उसमें कहते हैं कि बारगेनिंग पावर ऑफ कंज्यूमर और बारगेनिंग पावर ऑफ प्रोड्यूसर। अगर बारगेनिंग पावर, निगोशिएट करने की पावर आपके पास है, प्रोड्यूसर के पास है, तो आप ज़्यादा मार्केट में सक्सेसफुल हो। अगर वो कंज्यूमर के पास चली गई है तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो आपने पावर अपने पास रखने के लिए हमेशा शॉर्टेज क्रिएट करनी है। कभी तरला मिन्त ना करें कि यार ये कर लो वो कर लो, हमेशा ऊपर रह के बात करें। और कभी भी अगर आपके पास सरप्लस खुदा ना खास्ता इकट्ठा हो भी गया तो आपने ये नहीं शो करना कि यार इतना अंडा, आपने हमेशा 1, 1.5, 2, 3 पेटी जितनी उसकी डिमांड है उससे थोड़ा सा 20%, 30% ऊपर रख के इसको शो करें कि इतना किया यार, देख लो जो करना। तो एक और चीज़, अगर आपके पास अच्छी डिमांड क्रिएट हो रही है तो हमेशा बुक रख के दें। जिस तरह आप देखें कि गाड़ियों वाले हैं, अभी तो बायर ही नहीं रहा, जब बायर होता था तो ये गाड़ियाँ बना सकते थे, मगर ये क्या करते थे, अपनी प्रोडक्शन को लो रखते थे ताकि मार्केट में ऑन की मार्केट बनी रहे और लोग 2-2, 3-3 माह पे करते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए मार्केट में। क्या होता था कि जब ये कहते थे जी 2 माह बाद 3 माह बाद आपको गाड़ी मिलेगी, एक ऑन की मार्केट जनरेट होती थी। कुछ ऐसे बेसब्रे लोग होते थे, वो कहते थे यार मुझसे 5 लाख ले लो, 7 लाख ले लो, इमीडिएट बिल्ड करो। उससे क्या होता था कि बहुत सा पैसा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आता था और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ओवर डिमांड क्रिएट हुई होती थी ना। इसी तरह फार्मर्स, आप हमेशा कोशिश करें कि जो वो क्वांटिटी डिमांड करते हैं उससे थोड़ा लेस रख के निगोशिएट करें, लेस क्वांटिटी दें। इसके लिए थोड़ी बहादुरी की ज़रूरत होती है, मगर ये कि आप जब लेस रख के देंगे ना तो उसको हमेशा लगेगा कि यार मैंने प्रायोरिटी पे ऑर्डर करना हो, जल्दी करना। दूसरी ये चीज़ है कि हमेशा प्री बुकिंग पे रहें। प्री बुकिंग मीन कि जब आपका कस्टमर आपसे फॉर एग्जांपल कहता है ना मैंने वेडनेसडे को लेने हैं, उसे कहोगे यार मंडे तक अगर ऑर्डर लगवा दोगे ना तो हो सकता, नहीं तो फिर हो सकता है वेडनेसडे को अगर करोगे तो फिर मैं आगे करूँगा, मुझे 2-3 दिन दिया करो, ठीक है ना। उससे एक परसेप्शन ऑफ प्री ऑर्डरिंग जो है ना जनरेट रहेगी। और कामयाबी का कुलिया ये होता है कि आपके पास जितनी प्रोडक्शन है ना उससे डबल जो है ना आपके पास हमेशा जो है ना डिमांड होनी चाहिए, ताकि आप इजीली शिफ्ट कर सकें, इजीली मोल्ड कर सकें कि एक बंदा अगर आपको स्किप कर जाता है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। उसके बाद फार्मर्स अंडरस्टैंडिंग मार्केट में जो अगली चीज़ आती है कि सेलिंग पॉइंट पे आपने क्या चीज़ें बतानी हैं और क्या चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि लोग आपको कहेंगे ये इतना ब्राउन क्यों है, तो उनको इंटरनेट पे सर्च करके बताएं, उन्हें कहें जी ब्राउन अंडा लिखो और वाइट अंडा लिखो तो यही प्योर ब्राउन अंडा है, जिसको आप गोल्डन मिस्री को 40-42 ग्राम को अंडा समझते हैं, वो कोई अंडा नहीं होता। वो तो ऐसी मुर्गी होती है जिसमें खुद शकत नहीं होती अंडा देने की और परसेंटेज भी कम होती है, तो या ब्राउन एग होता है या वाइट एग होता है, तो ये प्योर ब्राउन एग है। और इसमें एक चीज़ आप इम्पोर्टेड की ऐड कर सकते हैं। इम्पोर्टेड तो हमारे पास मेम भी है, तो सारा मोहल्ला देखने आता कि मेम आई है, तो उससे बताएं कि जर्मन ब्रीड जिसका पीएस स्पेन से आया था और हमने ऑर्गेनिक वैली से लिया था। आप हमारी वेबसाइट दिखा सकते हैं, यूट्यूब दिखा सकते हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट रियल इमेज कि ये अंडा एक्चुअली है क्या। उसके बाद लोग पूछेंगे अच्छा ये देसी नहीं है या ये देसी है। यस, दिस इज़ देसी। जो हमारी परसेप्शन है कि पूरे पाकिस्तान में जो ब्राउन अंडा होता है उसको देसी कहा जाता है ना, तो दिस इज़ देसी है कि ना। गोल्डन मिस्री का जो अंडा है वो भी इसी मैकेनिज्म से प्रोड्यूस होता है, मगर वो देसी कहलाता है। उसके बाद एक जो सेलिंग पॉइंट है कि आपका जो ब्राउन अंडा है ये 4 ग्राम तक ऑन एवरेज वाइट अंडे से भारी है।
तो ये आपका एक मेन सेलिंग पॉइंट हो सकता है कि जिधर फॉर एग्जाम्पल बर्गर शॉप वाले को कि देते हैं तो उसको कहें कि अगर भाई आप 12 अंडे डालोगे तो ये 13 वाइट अंडों के बराबर ये 12 अंडे है, तो ये 4 ग्राम भारी है, तो जिधर तुम 13 अंडे वो कंज्यूम करते हो ये 12 लगेंगे। उसके बाद इसका शेल बड़ा हार्डर है, वाइट अंडे से बहुत हार्डर है, और वो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन तब हो सकता है कि आप जिसके पास सेल करने जाएं आप एक एक अंडा तोड़ के दिखाएं, और तोड़ना आपने नहीं, उनसे तोड़वाना है, उनको कहना यार ये ज़रा तोड़ के देखें कैसा लगता है आपको ना, तो वो तोड़ेंगे, जब वो देखेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि इसका शेल भी हार्डर है और इसकी यॉक भी उससे बहुत बेहतर है। दूसरा फार्मर एक टिप ये है कि जब भी आप अंडा कोई सैम्पलिंग के लिए लेके जाएं तो फ्रेश अंडा लेके जाएं। फ्रेश अंडे की यॉक जो होती है उसकी जो थिकनेस होती है अच्छी होती है, तो यू कैन परफॉर्म के ये इसको बाहर भी निकाला जा सकता है। जबकि वाइट अंडे हमारे जितने हैं 30-40% तो वैसे ही स्टोर का लगा आता है, तो उसकी यॉक तो डालते ही फट जाती है। तो जब आप किसी के पास अंडा लेके जाएँ उसको तोड़ के डालें और कोशिश करें कि लाइटर ब्रेक करें उसको, ये नहीं कि एकदम क्रच मारा और अंदर से जर्दी भी टूट जाए। उसको ऊपर शेल को तोड़ के आप बेशक 3, 4, 5 जो है ना इंच से गिराएंगे भी तो उसकी जो यॉक है वो फटेगी नहीं, जबकि वाइट की इजीली फट जाएगी। उसके बाद कलर सेल करें, उनको कहेंगे यार ये असल कलर है जो देसी अंडे का होता है, और वाइट से आपको पता लोग वैसे ही भागते हैं। अक्सर लोग आपको कहेंगे कि ये तो चाय से रंग चढ़ाया हुआ, ये हमें भी बड़े लोग कहते थे, तो उनको कहें कि प्यारे भाई चाय अंडे से महंगी है, तो महंगी चीज़ सस्ती चीज़ पे कोई भी नहीं चढ़ाएगा, तो आप ट्राई करके देखेंगे चाय की पत्ती चढ़ जाएगी तो आप मेरे से बेशक 2 ट्रे फ्री ले लीजिएगा। तीसरी चीज़ है टेस्ट ऑफ एग। आपका जो लुमन का अंडा है, चूँकि ये वेल न्यूट्रिएंट एग है और इस मुर्गी में जो सकत है कि अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू को प्रोसेस कर सकती है, इसी वजह से इसका शेल स्ट्रॉन्ग है, इसकी यॉक की मेम्ब्रेन्स जो है ना वो मोटी है, तो उनको कहेंगे भाई आप टेस्ट करके देखें। 2 अंडे गिफ्ट कर देने के जी कल सुबह ऑमलेट बना के देखिएगा, बॉयल करके देखिएगा, तो आपको खुद फ़र्क का पता चल जाएगा। और एक सबसे अहम चीज़ जो मैं समझता हूँ हम सब पाकिस्तानियों को करने की ज़रूरत है कि वेल रिस्पॉन्डेड रहें। आपका कस्टमर जो है ना इट्स ऑल, उसी ने आपको बिज़नेस देना, तो उसको जवाब देने में, उसको डिलीवरी देने में, उसको मतलब उसको आपके साथ 100% ईज़ होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आज मैं ट्रैवल कर रहा था इस्लामाबाद में, तो मुझे मोबाइल से रिलेटेड एक काम था, तो मैंने कॉल सेंटर पे फ़ोन किया, कॉल कट गई, फिर कॉल सेंटर पे फ़ोन किया, फिर कोई असद साहब थे क्या आई डोंट नो, उन्होंने फ़ोन काट दिया या कट गया। अब तीसरी दफ़ा मैंने कॉल की तो वही साहब मौजूद थे, मैंने कहा यार आपने कॉल काट दिया, तो आगे से कहते हैं वो कहते हैं कि हमारी तरफ से कॉल नहीं कट सकती, हमारा कसूर नहीं होता, ये आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको बड़ा छोटा सा एक एहसास करवाया, मैंने कहा प्यारे भाई मैं मोबाइलिंक की सिम यूज़ कर रहा हूँ, मोबाइलिंक का नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ, मोबाइलिंक के नुमाइंदे से बात कर रहा हूँ, तो जिस वजह से भी कॉल कटी है तो वो मोबाइलिंक का ही मसला, तो उस पर उनको थोड़ी सी पशेमानी भी हुई। तो कहने का ये मतलब है कि कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट, उसको हमेशा एक्टिव रिस्पांस दें। और मैं एक दफ़ा कंसल्टेंसी कर रहा था मैकडोनल्ड की, और आप बिलीव करें कि मैकडोनल्ड के एम्प्लॉइज़ का ये ट्रेनिंग होती है कि दिन में 100 दफ़ा थैंक यू और 100 दफ़ा सॉरी बोलना आपने। तो वो मतलब कोई भी बात अगर हो रही है सॉरी सर, थैंक यू सर, तो ये कर्टसी ज़रूर होनी चाहिए। तो हमारे इधर ऐसे लोग भी हैं, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक दोस्त थे लाहौर में, नाम लेना नहीं मैं बेहतर होगा, उनका ना अंडा रुकना शुरू हो गया। उन्होंने 2000 लुमन बर्ड डाला हुआ था, आज से कोई 1.5-2 साल पहले की बात है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा अंडा बकवा दें। मेरे पास डिमांड अच्छी होती थी, मैं उनका सेल भी करवाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मेरी डिमांड कम हुई तो मैंने उनसे लेना छोड़ दिया। अब उनका पूरा वेयर हाउस बढ़ना शुरू हो गया। अच्छा, मैं लोगों को कहा हुआ था, मुझे कॉल आई गाड़ी वाले की कि अंडा पड़ा हो। मैं कहा यार लाहौर एक फार्मर का पड़ा हुआ, मैं 30-32 पेटियाँ थी, मैंने कहा उनके पास पड़ा हुआ, तो आप ये नंबर है इसको कॉल कर लें। उन्होंने कॉल किया और वो कहते हैं जी मैं तो इस वक्त रात है तो फार्म पे कैसे जाऊँ। उन्होंने कहा कि पेटी का वज़न करके भेजें कि कितने ग्राम की पेटी है और फ़ोटो भेजें। तो वो साहब कहते हैं जी मैं तो इस वक्त रात है तो फार्म पे कैसे जाऊं, सुबह आपको करके भेजूंगा। अच्छा, सुबह उन्होंने कि उनको कॉल की, उन्होंने नहीं उठाई, वो मुझे फ़ोन करके कहते हैं जी मैं कहा इस वक्त तो वो मानसरा पहुंच चुके हैं अंडे लेके, तो आपसे उनको चाहिए थे तो उस वक्त आप सो रहे थे। तो कहने का मकसद ये था कि कस्टमर को तकलीफ़ में ना डालें, खुद तकलीफ़ लेंगे तो आप कामयाब होंगे।
उसके बाद अगली जो चीज़ है कि अंडे बेचने के बाद अगर आप पछताएं तो बेहतर है कि आप ना बेच के पछताएं। इसकी मैं इस तरह आपको फार्मर्स डिटेल दूंगा कि सम टाइम होते हैं कि हम अगले की बात मान लेते हैं और वो उसको प्रेसिडेंट बना लेता है कि टेकिंग एज अ ग्रांटेड ले लेता कि यार ये तो हो गई ऐसे। तो अगर आप समझ रहे हैं कि कोई आपको बहुत ज़्यादा लेट डाउन कर रहा है और कल को इस पॉइंट से उठ के वापस आना मुश्किल होगा तो उसको ना बेचें। यकीन जाने के बहादुरी ये है कि आप कस्टमर को ना करेंगे तो ज़्यादा कस्टमर कम बैक करेगा। एक हमेशा याद रखिएगा कि दुनिया में जितनी भी कामयाब बिजनेस एग्जांपल्स हैं ना, वो हमेशा जो है ना सेंस ऑफ डिप्राइव मतलब महरूमी से शुरू होती हैं। एक मार्केटिंग का कुलिया है कि महरूमी क्रिएट करें। एड्स क्या होती हैं? एड्स महरूमी क्रिएट करती हैं कि ये फ़ोन आ गया, इसमें ये फीचर्स हैं, ये गाड़ी आ गई है, ये फीचर्स है। बंदा कहता है अच्छा यार मेरी गाड़ी में तो नहीं है। सेंस ऑफ डिप्राइवनेस शुरू होती है, महरूमी की सेंस शुरू होती है। तो जब आप किसी कस्टमर को ना करते हैं ना, तो वो महरूमी की जो एक उसको फीलिंग है ना, वो उसको एक्शन करने की तरफ मोटिवेट करती है कि नहीं यार अब तो मैंने लेना ही है। आप को याद होगा एक बड़ा कामयाब स्लोगन था, मैं तो होंडा ही लैसा। तो वो क्या था कि वो कहते थे कि इट्स अ अचीवमेंट ना। तो आपकी एक ना आपके कस्टमर को आपके साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी और आपकी एक ऐसी कह लें कि हाँ जिसमें आपका ब्रांड और आपकी प्रोडक्ट लेट जाए, वो आपका बेड़ा गर्क कर देगी। ठीक है ना। तो अगर आप समझते हैं कि मैं आपको बेहतर मशवरा दे रहा हूँ तो ना करने की आदत भी डालें। जब आप ना करेंगे तो कस्टमर ज़्यादा मोटिवेट होगा। अपने असूल ज़ाब्ते सेट करें, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अंडा कभी ज़िंदगी में नहीं रुकता। हाँ, रेट कभी आपकी मर्ज़ी का होता है, कभी अगले की मर्ज़ी का होता है। उसके बाद है यूज़, हाँ दिस इज़ वेरी यू कैन से सक्सेसफुल फार्मूला ना, कि कंपेटिटर्स के नामों को यूज़ करें। मैं होता था ना यूनिवर्सिटी में जॉब करता था, तो मेरा टास्क ये होता था कि डिफरेंट कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में जाके ना बच्चों को प्रेजेंटेशंस देना ना। तो जाके हमने अपने प्रोग्राम्स की, अपने एजुकेशनल सर्विसेज की जो है ना ओरिएंटेशन देनी होती थी। अब ये है कि बच्चा हमारे पास भी BBA MBA कर रहा है और कॉलेज में भी उसने BSc BCom और MCom करना। अब वो हमें बच्चा क्यों दे? वो तो कहेंगे हम अपने बच्चे तक आपकी रसाई नहीं करवाएंगे। फिर हम उधर जाके कहा करते थे कि फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है ना, तो उनके कंपेटिटर सामने कॉलेज बैठे, हम कहते हैं जो फलाने कॉलेज ने हमें टाइम दे दिया, और लिटरली दिया होता था। या 2-3 ऐसे बड़े कॉलेजेस होते थे जिन्होंने दिया होता था, उनकी तस्वीरें हम दिखाते थे, सर ये देखें मैं बताया गया था ये फलां कॉलेज में हमने प्रेजेंटेशन की, इतने के स्कॉलरशिप दिए, ये किए वो किए। तो वो एक सेंस ऑफ डिप्राइवनेस, एक महरूमी की सेंस क्रिएट होती थी, यार वाई नॉट वी, तो वो करते थे। तो इसी तरह जब आप जाते हैं किसी के पास सेल करने, तो देखिए कि इसके इर्द गिर्द इसके कंपेटिटर कौन से हैं। तो वैसे ही बेशक खड़े होके कहें कि सर मैं मतलब वो कंपेटिटर ने बेशक आपको अलाउ ना किया हो, आप एक फ़ोटो खींचें उसके साथ और उसका कार्ड शार्ट ले, उन्हें कहें सर ये हम इनके पास गए थे, इन्होंने भी हमें विलिंगनेस शो की है, तो मैं चाह रहा था कि मार्केट में आना है तो क्यों ना आपके पास भी लिखवाएं। वो कहेगा नहीं फटाफट मेरे पास ज़रूर आए। हाफ ट्रूथ। अच्छा, उसके बाद है अगली जो चीज़ है यूज़ पुल स्ट्रेटजी। हमेशा ये कोशिश करें कि एंड कस्टमर आप तक पहुँचे ना। एंड कस्टमर ये है कि बर्गर शॉप वाला है, बेकरी वाला है, या कह लें कि दाल चावल वाला है, ऐसे लोग जो आप तक खुद पहुँचे ना, आपको इंटरमीडिएट्स में कम पड़ना पड़े। जैसे मैंने कहा कि रीसेलर के पास चले जाना, तो डायरेक्ट तल्लक आपका होना चाहिए। कैप्चर सेलिंग पर्सन, ये बड़ी एक कामयाब टेक्निक है। कामयाब टेक्निक ये है कि मुझे याद है 2018 में पहली दफ़ा जब ऑस्ट्रेलिया 12,000 के अंडे हमने रखवाए, तो हुआ ये कि मैं आपको बड़ा एक कैमरे पे बता देना चाहिए, ठीक है। हुआ ये कि गुजरांवाला में कुछ रिनाउंड स्टोर्स थे। मैंने ना पहले हाइप बनाई ना, कुछ 3 माह 3.5 माह के ऑर्गेनिक एग्स आर कमिंग, ऑर्गेनिक एग्स आर कमिंग, ऑर्गेनिक एग्स आर कमिंग। तो कोई 16-17 हज़ार लोग जो है ना हमारे फेसबुक पेज के साथ अटैच हुए। लोग पूछना शुरू हुए, हमने अपनी प्रैक्टिसेस दिखाई कि ऑर्गेनिक फीड हम यूज़ करते हैं, फ्री रेंज करते हैं, व्हाट्सएवर। पीपल वर वेरी मच क्रॉसेटेड कि यार ये आ रहा है, ये कब आ रहा है। अब हुआ ये कि कुछ बेकरीज थी बड़ी रिनाउंड,
उनके जो कह लें कि रनिंग डायरेक्टर्स थे वो मेरे स्टूडेंट रह चुके थे और मैंने बड़ा उनके साथ मोहब्बत थी, तो मैंने कहा यार कुछ ना हो ये तो रख ही लेंगे। अब जब उनके पास गए तो उन्होंने मिलना भी बॉदर ना किया, बड़ी परेशानी हुई। मैंने कहा यार ये क्या करें, खैर हिम्मत नहीं आ रही, अल्लाह ताला ने हौसला दिया। आके मैंने ना जिन जिन लोगों के साथ अटैच थे ना, मैंने उनका एक ऐड लगाया और मैंने कहा कि ऑर्गेनिक एग्स आर अवेलेबल ऑन दिस बेकरी, उनका नाम लगा दिया और लोगों ने रश करना शुरू कर दिया। वो लोग जाएँ ऑर्गेनिक है वो कहें हमारे पास कौन से ऑर्गेनिक, उन्होंने कहा ये डब्बे हैं ये देखें यार ये। खैर उन्होंने कॉल बैक की, उन्होंने कहा सर वो ऑर्गेनिक एग का बड़ा महंगा। जी यस मेरे हैं। कहते सॉरी सर मैं अवेलेबल नहीं था इसलिए नहीं मिल सका, तो आप भेज दें। मुझे आज भी याद है 120 दर्जन उन्होंने मंगवाए, 4 उनकी बेकरियां थी तो 4 पेटियां उन्होंने मंगवाई ना, वो भेजे। अब भेजने के बाद असल में मार्केटिंग का कुलिया ये है कि अगर 3 दफ़ा आपका ऑर्डर रिपीट हो गया तो समझे शेल्फ पे आपकी प्रोडक्ट कामयाब हो गई। अब जब उनके पास गई तो सबसे पहले मैंने जो है ना अपना मिस्टीरियस जो थे लोग उनको रखा, वो गए विद इन अ डे और 2 सारे अंडे खरीद के ले आए। हमने उसकी पैकिंग खोली और दोबारा नए डब्बों में पैक किया, ऑर्डर रिपीट हो गया, नए ऑर्डर पे वही अंडे दोबारा चले गए। अब क्या था कि तकरीबन जो पहले अगर 100 एग बाय किया था इस दफ़ा 25-30% बाय किया। अब मार्केट में एक वर्ड ऑफ माउथ ये बना कि जो आ रहा था उन्होंने कहा जी ऑर्गेनिक एग्स, उन्होंने कहा ये क्या, कहते ये मतलब उन्होंने खुद बताना शुरू कर दिया कि ये बड़ी रनिंग प्रोडक्ट है और ये तो आते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं। ये एक बड़ी स्टोरी थी। तो इससे हमने जो है ना लर्न ये किया कि जो शेल्फ का पैरामीटर था ना 3 दफ़ा का, वो हमने जब सर्कल करवाया तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वही जो बेकरीज हैं वो धड़ाधड़ मेरा अंडा बेच रहे हैं। तो कहने का ये मकसद था कि ऑलवेज बी क्रिएटिव, हिम्मत हारना किसी मसले का हल नहीं। आज सुबह इफ्तिखार साहब ने रब्ता किया जी मैं बर्ड बेचना चाह रहा हूँ, तो उनसे भी मैं इस वीडियो के निस्बत से, जाहिद साहब हैं इस्लामाबाद में, तो यही कहना चाह रहा हूँ कि 6 माह 5 माह आपने लगा लिए माशाल्लाह, अंडा ले आए हैं, अब अंडा बेचना है। तो लोग तो आपको बुरा कहेंगे और कामयाबी ये है कि ट्राई एंड ट्राई अगेन। तो हमें इस्लाम भी यही सिखाता है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी देखें ट्राई एंड ट्राई अगेन। और आज माशाल्लाह देखें कि वी आर दी बिगेस्ट रिलीजन। तो कहने का मकसद ये था कि बी ब्रेव, बहादुर रहें, हिम्मत ना हारें और हमेशा वही कामयाब होता है जो हार नहीं मानता। वो बंदा कामयाब नहीं होता जिसके मसल बहुत हों, जिसके पीछे बहुत पैसा हो या वो कहें कि बहुत रुतबा है। हमेशा वो बंदा कामयाब होता है जो गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, जो हार नहीं मानता। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप भी बहुत जल्द कामयाब होंगे और अल्लाह ताला आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। तो डैट वाज रिगार्डिंग मार्केट सेलिंग। तो हिम्मत करें, उठें, जाएं, बेचें, ट्राई एंड ट्राई अगेन। और इंशाल्लाह वेरी सून वन डे विल कम कि आप इंशाल्लाह सक्सेसफुल होंगे। अभी वैसे भी सितंबर है, गर्मी है, जब सर्दी आनी है तो सर्दी में तो जिस चीज़ का नाम आप अंडा रख देंगे वो बिक जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ जी आज के सेशन से फ़ायदा हुआ होगा और अल्लाह ताला सब देखने वाले फार्मर्स को कामयाब करेंगे। आपका भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि जो हमने सीखा वो आप तक पहुँचाते रहें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।